हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल क्लास। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? कैसी चल रही है जिंदगी, बताइए। चलिए तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। देखिए परसेंटेज, हाँ अब कोई बात नहीं करेगा। परसेंटेज हम सभी ने पढ़ लिया है। जितना बड़ा टॉपिक हम लोगों ने परसेंटेज का पढ़ा है वो फायदा अब आपको मिलेगा। ठीक है, वो फायदा अब आपको मिलेगा। पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, है ना। जैसे भाई सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, बस ध्यान से समझेंगे। पहले बेसिक चीजें समझेंगे, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। ओके, चलो। क्लास का टाइम रवि फिक्स कर दिया गया है, शाम को 4 से 5:30 क्लास का टाइम है। लेकिन क्योंकि आज नवमी की छुट्टी है तो इसलिए आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास रखवा दी गई है। ओके, हाँ चलिए, अब कोई भी बात नहीं करेगा। कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस होता है जिस पर कोई चीज हम बेचते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस, इसे हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, जैसे जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं उस पर जो प्राइस लिखा हुआ होता है ना, जो प्राइस, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। ओके, हाँ। नंबर 4 एक होता है दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। यह क्या होता है? देखिए, हम पूरे चैप्टर में कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे, बार बार क्रय मूल्य नाम लेंगे, और विक्रय मूल्य को हम एसपी नाम देंगे, बार बार हम विक्रय मूल्य नहीं बोलेंगे, और अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस मतलब एमपी नाम देंगे, है ना। बार बार हम अंकित मूल्य नहीं बोलेंगे। एमपी का मतलब होता है एमआरपी, जो उस पर लिखा हुआ भी होता है, खुदरा हुआ जो मूल्य होता है, वो जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ प्राइस होता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। ओके, डन। अब जरा ध्यान दीजिए, लाभ क्या होता है? जैसे आप 10 रुपए की चीज लेकर आए, आपने 12 रुपए की बेच दी तो 2 रुपए का फायदा हो गया, यानी कि एसपी माइनस सीपी होता है हमारा प्रॉफिट। ओके, अच्छा, लॉस यानी कि हानि। हानि होती है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो आप तो हानि आ जाती है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो हम अभी सारी चीजें पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। यह होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे कोई किसी चीज पे प्रिंट रेट था 12,000 रुपए का, और दुकानदार ने उसको 10,000 रुपए का बेच दिया, तो 12,000 का प्रिंट रेट था, मतलब मार्क प्राइस था, 10,000 का बेच दिया, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये स्पेशल टर्मिनोलॉजी है ना, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से चाहता हूं दोस्तों, बस मुझे अब इतना बता दीजिए, जब रेगुलर क्लास तो हमारी 4 से 5:30 हो ही गई है, मंडे टू फ्राइडे, क्या अगर एक्स्ट्रा टाइम में देना चाहूं तो क्या मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी ले सकता हूं? जैसे आज 2 क्लास ले रहा हूं, ले सकते हैं? परमिशन है एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने की, लेने की,
ये बताइए। देखिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ढंग से, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए भी आपको रेडी रहना है ना? क्या बात है, कह रहे हैं सर बिल्कुल ले सकते हो क्लास। शिवम कह रहे हैं कब खत्म होगा टॉपिक? शिवम आज तो टॉपिक शुरू किया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि कब खत्म होगा टॉपिक। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े तो ले सकते हैं, है ना? हाँ ठीक। हाँ, साथ में एडवांस भी शुरू कर देंगे 2 हफ्ते के बाद। मैंने कहा ना 2 हफ्ते के बाद में एडवांस मैथ आपका शुरू कर देंगे। फिर 2 क्लास चला करेंगी फिक्स टाइम। अभी जैसे 4 से 5:30 फिक्स टाइम कर दिया ना अरिथमेटिक का, ऐसे ही फिक्स टाइम कर दूंगा मैं उसका भी, एडवांस मैथ का भी 2 हफ्ते के बाद में। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ स्पेशल टर्म, बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो, जब कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है अगर आपको सीपी निकालना हो और एसपी दिया हो लॉस के केस में, तो ये होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज। और अगर आपको एसपी निकालना हो सीपी के केस में, तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और अगर आपको एसपी निकालना है, सीपी दिया हुआ है लॉस के केस में, तो ये होता है। परफेक्ट है। अब ये फॉर्मूले होते हैं, लेकिन दोस्तों हम एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर फॉर्मूले का यूज करके ही आपको पढ़ना है तो फिर तो भैया किताबों से पढ़ लो, फिर तो टीचर से पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है? हाँ, देखिए अभी कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट ना करे प्लीज, चैप्टर की शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए और नोट करते लिख दीजिए डन। ठीक है, डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ बेसिक्स बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है कि उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए। अच्छा, ये 2 फॉर्मूले ये भी हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए इसी में ही, कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंटेज होता है लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस इंटू 100। हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ओके, अब जरा समझते हैं। जैसे 25% का प्रॉफिट किसी ने बोला कि भाई उसका 25% का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज का टॉपिक आप पढ़ चुके हो, उसमें मैंने बताया था 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब यह है, अगर कोई कहता है 25% का प्रॉफिट है, तो वो कह रहा है कि 4 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी उस चीज की, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 4 की चीज 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बिकी चीज? 5 की। परफेक्ट बात है ना? थैंक यू शुभम। अच्छा,
अगर मैं कहूं 50% का प्रॉफिट है किसी को, तो आप मुझे बता दो, इसका मतलब 1/2, यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, प्रॉफिट 1 रुपया और सेलिंग प्राइस 3 रुपया है। अगर मैं कहूं आपको कि भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि सीपी कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा और एसपी कितना होगा। जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। एक बच्चा पूछा सर आपका एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है, मतलब पर्सनल टाइम। मेरा कोई पर्सनल टाइम नहीं है। जब कभी छुट्टी होती है ना मेरी, जैसे आज छुट्टी है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में नहीं गए हम लोग, तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं। ये देख लेना, जब कभी भी कोई भी छुट्टी होगी ना, उसमें मेरी क्लास जरूर लगेगी। मैं जानबूझ के लगवाता हूं एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को, ताकि एक्स्ट्रा पढ़ाने का टाइम मिल जाए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये हो गया 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो चीज कितने में बिकी, 6 में बिकी। क्लियर बात है ना, वेरी गुड। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए 10% का लॉस है, तो 1/10, 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस, तो चीज कितने की बिकेगी दोस्तों, 9 रुपए की बिकेगी। चलो, अब मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए 50% का, अगर मान लीजिए 5% का लॉस है, तो 5% मतलब 1/20 है ना, यानी कि 20 रुपए की चीज, 1 का लॉस, चीज कितने में बिकी, 19 में। अब आप मुझे बताइए, अगर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो, ये आपका बेसिक बनवा रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बनवा रहा हूं, अभी आप देखना ना। अब आप मुझे ये दोनों करके दिखा दो कि अगर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट यहां पे सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, यहां पे सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, लॉस कितना होगा। जल्दी बताइए, फास्ट एवरीबॉडी। जल्दी से बताइए। ठीक है, इसको मैं 1/6 लिख दूं। 6 रुपए की चीज, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो चीज कितने में बिकी, 7 में। ठीक है, 12.5% का लॉस, मतलब 1/8, 8 रुपए की चीज, 1 का लॉस, तो चीज कितने में बिकी, 7 में। तो दोस्तों अब मुझे ये बताइए आप, अब मुझे ये बताइए, क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई, तो लिखिए यस सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज है, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराया दूं, कोई बात नहीं। ये जो चीज है ना दोस्तों, इसी पे पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की बातें टिकी हुई है। अब मैं एक बार और बता देता हूं, लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट। देखो, परसेंटेज तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। 11 से 1/9% का प्रॉफिट, तो 1/9 हो गया, यानी कि 9 रुपए की चीज, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो चीज कितने में बिकी, 10 में बिकी, है ना। यही मतलब है। अगर हमने लिखा अगर हमने लिखा
30% का लॉस। तो इसका मतलब है 30% का मतलब है 30/100, यानी कि 3/10, यानी कि 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस, तो चीज कितने बिकी? 7 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। दोस्तों शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बिना ऑप्शन के कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा। मैं शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मूला से और बिना फॉर्मूला के दोनों से करवाऊंगा, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन का पता चल जाए। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर आपका डिजाइन किया है, आप देख सकते हो। ये देखिए, पूरे पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन चलेंगे, फिर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह से बहुत शानदार टॉपिक बनाया भाई साहब आपके लिए। आप ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लिखा है, सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, एसपी पूछा है और लिखा है यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन अब पेपर में तो ऐसे आएगा नहीं, पेपर में तो ऐसा आएगा नहीं कि यूजिंग फॉर्मूला बताओ या क्या बताओ, तो सिखाने के लिए करा रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे आपको एसपी निकालना है, तो दोस्तों एसपी का फॉर्मूला होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो सीपी कितना हो जाएगा? 400, 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 4 इंटू 125, यानी कि 500 हमारा आंसर हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? प्रिया कह रही सर हिंदी में लिख दीजिए। ये हिंदी में ही लिखा हुआ है। ये मैंने कहा था ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था क्लास में। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल जब आएगा ना लिखा हुआ स्टेटमेंट में, तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आएगा। लेकिन अभी जो हमने लिखा है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ना वो हिंदी में है ना वो इंग्लिश में है, वो बस मैथमेटिक्स में है ना, समझाने के लिए। चलो, क्लियर है सभी को यहां तक? डन है। एसपी मैंने कहा था ना, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य शुरुआत के पेज पे बताया था। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। आप लोगों ने क्लास को लेट ज्वाइन करते हो लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कहा था ये ना लिख के हम ये लिखेंगे बार बार हर चैप्टर में। ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब देखो लिखा है यूजिंग रेशियो मेथड, मतलब हम अब फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग, ठीक है? देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। 25% का मतलब है, 25% प्रॉफिट का मतलब है 1/4। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 4 की चीज 1 का प्रॉफिट, 5 बेची। तो अब हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, मतलब हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है। सवाल में कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है। 4 बराबर 400 रुपए, 1 का मान 100 रुपए। हमें क्या बताना है? हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो दोस्तों हमें 5 का मान निकालना है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100, यानी कि 500 रुपया। अभी आपको फॉर्मूला लगाने में और ना लगाने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी दिखाई देगा। ठीक है? हाँ, एक बार नोट कर लीजिए। मोहित, फॉर्मूला बनाना सीखने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, है ना मोहित? फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब जरा देखते हैं एक और सवाल। अब आपको डिफरेंस दिखाई देगा
कि फॉर्मूला लगाने में और ना लगाने में क्या डिफरेंस होता है। चलो पहले इस सवाल को पढ़ लीजिए। इसको फॉर्मूले से करना है आपको, यूजिंग फॉर्मूला करिए, यूजिंग फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, जैसे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, एसपी कितना है 545 रुपए, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज 16 सही 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो जैसे 545 लिखा मैंने, और ये है 100 अपॉन 100 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 16 या 48 छोड़ दो 50/3। फिर आगे जाके सॉल्व करेंगे और इसको और सॉल्व करते हैं। थैंक यू गौरव। क्या गौरव कह रहे सर आपकी क्लास के लिए तो 5 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं, आप पढ़ाते इतना अच्छा हो प्यार से। देखिए अब 545 पहले मैं फॉर्मूले से करके बता रहा हूं कितनी परेशानी होती है, फिर बताएंगे इसको कैसे करना है शॉर्टकट से। ठीक है, अब आप देखो 100 अपॉन, नीचे हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 300 माइनस 50, तो ये हो गया 545 गुणा 100, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया 250। ओके, तो ये हो गया 5 से कटेगा, मतलब 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 5 बार, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, तो ये हो गया 109 गुणा 3 दूनी 6, तो ये 654 रुपए आया। अगर आप इसको फॉर्मूला से करते हो तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? पहले इसको नोट कर लो, अब बताते हैं इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे। डन है जी, अब आ जाओ, अब आ जाओ जरा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लिखा है यूजिंग रेशियो मेथड। ध्यान दीजिएगा। रसगुल्लो एक बात बताओ, 16 सही 2 जाओ, अब आ जाओ जरा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लिखा है यूजिंग रेशियो मेथड। ध्यान दीजिएगा। रसगुल्लो एक बात बताओ, 16 सही 2/3% को क्या मैं 1/6 लिख सकता हूं? परसेंटेज में सिखाया है इसलिए परसेंटेज पहले पढ़ाया था, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसको पहले परसेंटेज पढ़ना होगा। ओके, तो ये हो गया सीपी। जो लोग नए हैं उनको ही बताए तो कैसे कन्वर्ट किया है। 16 से ही 2/3% को 16 या 48 तो 50/3% करेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, 50 दूनी 100 1/6। तो ये यहां से यहां डायरेक्ट याद होता है बच्चों को, जिन लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है तो, है ना। हाँ समझ गए। तो 6 रुपए सीपी है, 1 रुपए का लॉस है, तो एसपी कितने का हुआ रसगुल्लो? 5 का। अब हमारे हिसाब से रसगुल्लो एसपी 5 का है, सवाल में 545 का है, एक का मान 109 रुपए। हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस है कितना? 6, तो 6 का मान 6 इंटू 109 यानी कि 654 रुपए। अब मुझे बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? ये हमारा ओएसएम मेथड है, ऑफिसर स्टाइल मेथड। ऑफिसर स्टाइल मेथड, ओएसएम मेथड ज्यादा अच्छा है या फॉर्मूले वाला मेथड ज्यादा अच्छा है? अब आप मुझे खुद बताओ कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? यस, ओएसएम मेथड ज्यादा अच्छा है, ऑफिसर स्टाइल मेथड ज्यादा अच्छा है। आप समझे? क्लियर है सभी को? डन।
तो ये मैंने बस आपको डिफरेंस बताया कि फॉर्मूला लगाने में और ना लगाने में डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए आप प्लीज। हाँ, ठीक, अगला सवाल पढ़ते हैं। अभी ना शुरू के जो सवाल है बिल्कुल बेसिक से ही हैं। हाँ, शुरू के जो सवाल है ना वो बिल्कुल बेसिक से, मतलब ये ना हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश में लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है। ये भाई सीपी पूछा गया है, प्रॉफिट दिया गया है, एसपी दिया गया है। करो जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी, बोलिए। प्रकाश कह रहे हैं सर हमारा नाम भी ले लो। ले लिया आपका नाम, तो इससे क्या ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप नाम दिलवाने के पीछे मत भागा करो दोस्तों। क्या बात है। कुमार झा कह रहे हैं सर ज्यादातर टीचर्स सिर्फ एक एग्जाम के लिए ही पढ़ाते हैं किसी भी बैच में, आप इस तरह से पढ़ाते हो कि कोई भी एग्जाम पास हो जाएगा। एनटीपीसी तो छोटी सी बात है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, देखो कभी भी पढ़ो ना इस तरह से तैयारी करो कि जिंदगी में एक ही बार कोचिंग करनी है, मुझे बार बार इन कोचिंगों के धक्के नहीं खाने हैं। सिंपल सी बात है। ओके, हाँ चलो ध्यान दो भाई। प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है 1/5। इसका मतलब है 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितने का हुआ? 6 का। हमारे हिसाब से एसपी 6 का है, सवाल में एसपी 600 रुपए का है, तो 1 का मान 100 रुपए हो गया। जब 1 का मान 100 रुपए, हमें तो निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 5 का मान कितना हो जाएगा रसगुल्लो? 500 रुपए। समझ में आया? तो अब हम सारे ओएसएम मेथड, शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, वो बस शुरुआत में समझाने के लिए था। ओके, क्लियर है सभी को? डन है तो लिख दीजिए यस सर। आगे कह रहे सर मैं जॉब करता हूं, लाइव नहीं देख पाता हूं। कोई बात नहीं, लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ डन। अगला सवाल देखते हैं। करिए भाई, बताइए जल्दी से आंसर। फास्ट 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 फास्ट। अभी खुशखबरी, आज आपको बहुत सारी खुशखबरियां देनी है भाई साहब, बहुत सारी खुशखबरी देनी है आज आपको। अभी YouTube पर एक प्रैक्टिस क्लास शुरू कर रहा हूं, जो आपके बैच में भी लाइव कराया करूंगा। प्रैक्टिस क्लास, सिर्फ प्रैक्टिस, ये तो चलेगी चलेगी, अलग से प्रैक्टिस क्लास, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे उसमें। यहां तो हम कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चीजें कर रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। बताऊंगा, कंटेंट बहुत ढंग से तैयार कर लिया है भाई, क्या बात करते हो भाई साहब। आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में कितना काम चलता रहता है आपको भी नहीं पता। देखो ये ग्रुप बनाया हुआ है मेरी टीम के साथ में, रेलवे का, ये रखा ना रेलवे एग्जाम्स, ये एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें देखो ये आपके लिए रेडी हो रहा है प्रैक्टिस मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल जल्दी करेंगे, डोंट वरी। आप मुझे बस 2-3 दिन का टाइम दो, ये जो 2-3 दिन का टाइम है ना, इसी में कर दूंगा सेट हमारा सारा। देखो भाई ध्यान दीजिएगा, सभी लोग मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कॉस्ट प्राइस दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है और सेलिंग प्राइस 600 रुपए है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखो 500 रुपए की चीज को 600 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों? 100 रुपए का, है ना। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा 100 रुपए की चीज, मतलब 100 रुपए का फायदा है, कितने पर फायदा है? 500 रुपए पर फायदा है, तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो गया और इससे कटेगा तो 20%। ठीक है, तो 20% आपका आंसर आ गया। समझ में आया? लेकिन अभी क्या है दोस्तों, अभी क्या है कि इतना करने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब कभी भी ऐसा हो तो जैसे ये 500 है और ये 600 है, इनका ना अनुपात निकाल लो।
2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये आ गया 5, ये आ गया 6। मतलब 5 रुपए की चीज को हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का फायदा। अब मुझे लाभ प्रतिशत बताना है। 1 रुपए का फायदा है कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 20% का फायदा। अब मैं आपको यही बात बता रहा हूं, ऐसे जो है किड्स करते हैं, बच्चे करते हैं, ऐसे कौन करते हैं? मैन वुमेन करते हैं, मतलब कॉमन मैन, यहां लिख देते हैं कॉमन पर्सन। लीजेंड्स कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, रसगुल्लो, ये 500 है, ये 600 है। हालांकि रेशो बनाने के लिए 100 कट रहा है, लेकिन मेरे रसगुल्लो, हमें हमेशा उतना ही काटना है जितने की जरूरत है, सारा काटने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करते समय, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करते समय, या लॉस परसेंटेज निकालते समय बेस कौन होता है? बेस कौन होता है? बेस, आधार कौन होता है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर कभी भी परसेंटेज में आप समझते हैं कि बेस को 100 बनाना पॉसिबल हो, अगर बेस को 100 बनाया जा सकता हो, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे सीपी को 100 बनाना है। सीपी को 100 बनाना है, 100 बनाने के लिए मुझे 5 से काटना पड़ेगा। तो इधर ही मैंने 5 से काट दिया। तो जब 5 से काटा तो ये 100 आ गया, 5 से काटा तो ये 120 आ गया। यानी कि 100 की चीज को 120 में बेचेंगे तो 20% का फायदा हो जाएगा। आंसर हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप बेस को 100 बना पा रहे हो तो सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। हालांकि कट तो ये इतना ज्यादा सकता था, लेकिन हमने काटा नहीं। ये उसी तरह से जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक बैट्समैन दूसरी टीम का ऐसा होता है जो ना तो रन बनाता है ना आउट होता है, तो उसको आउट नहीं किया जाता, उसको कहते हैं भाई तू खेल, बॉल खराब कर। हमने क्या किया, सिर्फ 5 से काटा तो यहां 100 हो गया, 5 से काटा तो 120 हो गया। देखो 20% का फायदा एकदम से पता चल गया। ठीक है, अभी धीरे धीरे आएगी बात, मजा आएगा। अरे तुम देखो, अभी भाई साहब नचा देंगे पूरे मैथमेटिक्स को तुम्हारी आंखों के सामने। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आप सोचो, अगर मुझे आपके साथ मेहनत ना करनी हो तो मैं तो यार फिर एक ही तरीके से कराऊंगा किसी से और आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को आपको मैं सिखाना चाहता हूं ना, अच्छे से सिखाना चाहता हूं, तब जाकर बात बनेगी ना दोस्तों। हाँ हाँ, जिन्होंने भी मुझे नंबर मेरे व्हाट्सएप पे हाई भेज दिया था, उन सबका नंबर 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं, टीम ऐड करने में लगी हुई है। क्लियर है दोस्तों सभी को? डन, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज बताना है। जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। नवीन कह रहे सर मुझे एडवांस मैथ से डर लगता है। अरे चिंता काहे करते हो, एडवांस मैथ से डर लगता है? दोनों के दोनों चालू कर देंगे एक साथ, 2 हफ्ता रुक जाओ बस। बताइए भाई आंसर। हाँ, वो अलग तरीका होगा ना फिर अनंत उसका करने का। देखो, अब देखो, सीपी 500 है, एसपी 400 है। कर तो कितने भी तरीके हो सकते हैं। इसको 5 से भाग करो 100 आएगा, इसको 5 से भाग करो 80 आएगा। 100 की चीज को 80 बेचेंगे तो 20% का लॉस हो गया, खत्म कहानी। और बताओ, समझ गए? अरे क्लियर है? हाँ, अच्छा मेरा नंबर फिर से बता दूं, 9999353699, 9999353699। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सीपी एसपी 500 रुपए की चीज 400 में बेची, रेशो निकाल लो, 5 की चीज 4 में बेची, 1 रुपए का लॉस, लॉस परसेंटेज बताना है।
1 रुपए का लॉस कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 20% का लॉस। लेकिन ऐसे बच्चे करते हैं यार, समझो आप बात को, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। करिए, बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8। भाई साहब क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, तुम भी कहोगे सर मजा आ गया। देखो, 8 रुपए की चीज, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितने का हुआ? 9 का हुआ। परफेक्ट है। हमारे हिसाब से मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस था 8, सवाल में है 888 रुपए, एक का मान 111 रुपए का, हमें बताना है एसपी यानी कि 9 का मान, तो वो हो जाएगा 999 रुपए। खत्म। अरे बाबा, समझ में आया? क्लियर है? सभी ने सही आंसर दिया है। कुलदीप, अमन, जितेंद्र, सूरज, अनिष्का, धीरज, शैलेश, जितेंद्र, कुलदीप, रमेश, पंकज, विशाल, सभी का सही है। वेरी गुड। लवकुश, शिव कुमार, पंकज का गलत है, शिव कुमार, लवकुश, दीक्षा सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। भाई साहब धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ेगा? देखो, ये आएगा, फिर 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 ये, ऐसे लेवल बढ़ेगा धीरे 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 धीरे। चलो बताओ भाई, एक दिन लाइव मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराऊंगा आरआरबी एनटीपीसी का। क्या आपके संदीप शर्मा सर कितने मिनट में कर पाते हैं? जल्दी कैसे उड़ाना है सवालों को वो बताएंगे, ठीक है। हाँ, पहले भी कंसेप्ट सीख लो। देखो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, स्टूडेंट्स की ना 4 कैटेगरी होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, स्पीड और एक्यूरेसी के आधार पर। मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपको, फिर से बता देता हूं। एक की तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों खराब होती है, एक की स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी खराब होती है, एक की स्पीड अच्छी नहीं होती, एक्यूरेसी ठीक होती है, एक की दोनों ठीक होती है। भाई सिलेक्शन तो यही होता है, सिलेक्शन इस लेवल पे होता है आके, और जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो इस लेवल पे होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस लेवल पे होते हैं और अपनी पढ़ाई का मैक्सिमम टाइम यहां पे बिताते हैं। जो ये कहते हैं सर मेरी एक्यूरेसी तो इंप्रूव हो रही है लेकिन स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही, कोई बात नहीं, सबसे पहले नॉलेज जरूरी होती है। उस स्पीड का कोई काम नहीं है जिसमें नॉलेज ही ना हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से यहां कैसे आओगे वो हम बताएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर शुरुआत में आपकी नॉलेज बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। हाँ, अब देखो ये दिया गया, अब देखो ध्यान से, एसपी इसको बटे में ले आए, सीपी ये हो गया 4/5, सीपी को गुणा में था ना, इसको बटे में ले आए, तो सीपी 5 रुपए है, एसपी 4 रुपए है, यानी कि 5 की चीज को 4 में बेचा, 1 रुपए का लॉस, ठीक है। आपको लॉस परसेंटेज बताना है, तो 1 रुपए का लॉस कितने पर है? 5 पर, तो 100 पर कितना? 20% का लॉस। समझ में आया? क्लियर है सभी को? 20% का लॉस। और अगेन
मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आप बेस वैल्यू को, अगर आप आधार कौन होता है इसमें, कॉस्ट प्राइस, अगर आप बेस वैल्यू को 100 बना पाओ किसी तरीके से भी तो बहुत फायदेमंद होता है। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो ऐसे ही कर लो। एसपी ये आगे बटे में सीपी 4/5। अब आप सोचो सीपी 5 है, मुझे इसको 100 बनाना है तो कैसे करूंगा, इसमें मैं 20 की गुणा कर दूंगा, इसमें 20 की गुणा कर दूंगा, तो ये हो गया 80, ये हो गया 100। अब 100 रुपए की चीज 80 में बेची, कितने का लॉस हो गया, 20% का लॉस। देख लो आंसर हो गया। तो ऐसे निकल जाएगा। बाकी धीरे धीरे चीजें आपको पता चलेंगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। डन है दोस्तों, चलो अगला सवाल बताइए दोस्तों जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट। थैंक यू रमन, थैंक यू रमन। सूर्यमानी कह रहे हैं सर आज मेरी पहली क्लास है, मेरा मैथ बहुत वीक है, मुझे बता दीजिए कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े। ये डाउट बहुत लोगों का आ रहा है कि सर कहां से पढ़ें, क्या करना है, क्या किताबें पढ़नी है, क्या करना है। आप ना 2 वीक का समय मुझे दो, 10 से 15 दिन रुक जाओ, क्योंकि अब हर बच्चा एडमिशन ले रहा है, सीधा क्लास में आ रहा है, तो हर बार फिर यही सवाल आएगा। 10-15 दिन रुक जाओ, सब लोगों को आने दो पहले, फिर अच्छे से गाइड करूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपका मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मैं आप लोगों को ओवरऑल गाइड करूंगा कि कैसे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है ना, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन लेने का तरीका क्या होता है। जिसने सिलेक्शन लिया है ना, उसको ही पता है कि कितना दर्द लेना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, एसपी ये आगे बटे में सीपी 5/4, 4 रुपए की चीज 5 में बेची, कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 4 रुपए की चीज 5 में बेची, 1 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर, 100 पर कितना, कितना हो गया दोस्तों, 25% का प्रॉफिट। आगे बात समझ में, सब लोगों का ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ओके डन। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है इसको, जल्दी करिए, लॉस परसेंटेज बताना है। थैंक यू रफीक भाई साहब, जान लगा दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए, बस आप पीछे मत हटना। आज मेरा वादा है, आज वचन दे रहा हूं आपको, जान लगा दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए, बस आप पीछे मत हटना। इतना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ना, इतना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आप कहोगे सर एक दिन की छुट्टी दे दो बस हमें। ठीक है, हाँ। वो तो शुरुआत में क्या होता है ना, बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं, है ना, एडमिशन ले रहे होते हैं शुरुआत में, तो लगता है कि यार थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं ताकि किसी का छूटे ना। ठीक है, अब आप देखो, ये एसपी इसके बटे में सीपी चला गया, ये हो गया 5/6। अब देखो 6 रुपए हमारा क्या है, एस सीपी, 5 रुपए का एसपी, 6 रुपए की चीज 5 में बेची, कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया ना। तो बस आपको लॉस परसेंटेज बताना है, 1 का लॉस है कितने पर, 6 पर, तो 100 पर कितना, 16 से ही 2/3% का लॉस। बिल्कुल सही है सब लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड। अनंत, जहां पे 100 बनाना आसानी से पॉसिबल हो वहीं पे 100 बनाना है, जबरदस्ती 100 नहीं बनाना। होने को तो ये भी हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती 100 नहीं बनाना है, फिर ऐसे करना है। इसीलिए ध्यान रखो, हर क्वेश्चन के आपको मल्टीपल मेथड सीखने होते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन जैसे हो रहा है उसको वैसे कर दे, ठीक है। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, किसी एक मेथड से पढ़ के जाएंगे, पेपर में जाएंगे, क्वेश्चन भी वो दिखेगा, लेकिन वहां उनसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और तरीके से हो रहा होगा। वो बच्चा कहेंगे सर आपकी भी गलती नहीं है, हमने ना पढ़ा तो था, हमसे ही नहीं हुआ। अरे उस बच्चे को यही नहीं पता चल पा रहा कि उससे क्यों नहीं हो रहा, उससे इसलिए नहीं हो रहा
बच्चे, क्योंकि उसको एक ही मेथड से पढ़ाया था और पेपर में जो सवाल आया वो दूसरे मेथड से हो रहा था। बात समझे? हां, चलो अब नेक्स्ट लिख लो। जब प्रॉफिट और लॉस, इंग्लिश में लिखा है, जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, जनरली प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, है ना। हाँ, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं। और जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है 1/4, यानी कि 4 रुपए की सीपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, चीज कितने की बिकी? 5 की बिकी। तो जब कुछ भी ना कहा जाए तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि 25% प्रॉफिट है ऑन एसपी, ये चीज अगर बोलती है आपसे तो क्या होगा? 25% को मैं लिख सकता हूं 1/4। तो अब दोस्तों पता है ये एसपी होगा। जब एसपी पे बोला है तो ये एसपी होगा, है ना। अब सुनो, ये प्रॉफिट है। अब सुनिएगा ध्यान से। किसी व्यक्ति ने 4 रुपए की कोई चीज बेची, उसमें 1 रुपया प्रॉफिट उसके अंदर शामिल था, इसका मतलब वो चीज कितने की थी? वो चीज 3 की थी। आई बात समझ में? जब 4 रुपए की चीज बेची थी, उसमें 1 रुपया प्रॉफिट शामिल था, वो चीज कितने की थी? 3 रुपए की थी, है ना। अभी इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बताता हूं कैसे, एक बार इसको नोट कर लीजिए जरा। क्लियर है सबको? डन है? एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी, डन है, आगे बढ़े। चलो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है यजार? पढ़ लीजिए एक बार सवाल को।
जल्दी से। पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। कहने की इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना की जाए तो 20% पाया जाता है। मतलब 20% का लाभ हुआ है किस पे? एसपी पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20% प्रॉफिट है ऑन एसपी, मतलब 1/5। इसका मतलब है कि 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है और 1 रुपया प्रॉफिट है। जब 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर तो प्रॉफिट शामिल होता है ना? तो 1 रुपया प्रॉफिट है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने का है? 4 का है। परफेक्ट है। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। जब कभी भी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा। तो प्रॉफिट कितना है? 1। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो 100 पर कितना, यानी कि 25%। समझ में आया सबको? दीपक जी कह रहे हैं सर मैं बीएसएफ में हूं और आपकी क्लास ले रहा हूं, अच्छा लग रहा है। बीएसएफ में हो तो रगड़ा बहुत लगा होगा भाई, आपको फ्रंट रोल बहुत मिले होंगे हैं। ठीक है, डन है भाई, सबको क्लियर है? हम्म। चलो, आज ना क्लास के बाद आप लोग एक काम करना, एक बार गूगल पे सर्च जरूर करना, आपको अच्छा लगेगा। इंस्पेक्टर संदीप शर्मा। इंस्पेक्टर संदीप शर्मा सर्च जरूर करना गूगल पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना? ये देखो, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दिखाई दूंगा। ठीक है, सिलेक्शंस की लिस्ट भी मिलेगी। आप देखो शुरुआत में लिखा है एक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा जब जिस टीचर से हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो खुद हमारे लिए एक रोल मॉडल होता है कि उसने सिलेक्शन लिया हुआ है, बहुत अच्छी जॉब पे सिलेक्शन लिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है ना? चलो, क्लियर है भाई ये? डन। आगे बढ़ते हैं, करिए इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी।
ठीक है, डन। लिखा है देखो, लॉस परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। तो भैया 20% का लॉस है, कहां पे? सेलिंग प्राइस पे। लॉस ऑन एसपी, यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए का लॉस है। 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है और 1 रुपए का लॉस है, 1 रुपए का लॉस। कितने का? 1 रुपए का। भाई एक बात बताओ, कोई चीज 5 रुपए की बेची थी और 1 रुपए का लॉस हो गया था, इसका मतलब तो यह हुआ वो चीज 6 रुपए की थी। 6 की चीज को 5 बेचोगे तभी तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। सही है? तो बस प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, सॉरी, एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताना है। 1 रुपए का लॉस हुआ था, कितने पर? 6 रुपए पर। 100 पर कितना? 16 सही 2/3% का लॉस। आया समझ में? सुजीत जी कह रहे हैं मैं आर्मी से रिटायर हूं। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। समझ में आ गया? तो कुल मिला के बात ऐसी है, जब कभी ये बोला जाए ना कि 20% का प्रॉफिट ऑन सीपी, तो इसका मतलब है कि बटे में सीपी है। और जब कभी बोला जाए 20% का प्रॉफिट ऑन एसपी, तो बटे में जो है ना वो एसपी है। बस इतनी सी बात समझानी थी आपको। क्लियर? डन है? ललित पहले ना बेसिक पढ़ाएंगे, पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही तो शॉर्टकट बताएंगे ना डियर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कैंडिडेट कह रहा है सर सिर्फ शॉर्टकट शॉर्टकट बताओ और कुछ मत बताओ। बताओ ऐसे कैसे पेपर पास होगा? पहले तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त। चलो अब पढ़ते हैं। आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, एसपी बताना है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं इस चीज की। दोस्तों अगर कहीं पे लिखा है ना डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट कहीं पे लिखा है, इसका मतलब होता है 1/5। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है ना? तो यानी कि 5 रुपए की चीज, एक का डिस्काउंट, मतलब 5 रुपए का मार्क प्राइस था, एक का डिस्काउंट दे दिया, तो चीज कितने की बिकी? 4 की। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ। अब देखो 25% का अगर मान लीजिए कोई डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? यानी कि 1/4, यानी कि 4 रुपए का मार्क प्राइस है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो चीज कितने की बिकी होगी? 4 रुपए की चीज, एक का डिस्काउंट, तो 3 की बिकी होगी। चलो अब आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? बताइए, कितना मार्क प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, कितना सेलिंग प्राइस है? जल्दी से बताइए, फास्ट एवरीबॉडी। वैदिक मैथ्स कल कराया था गौतम, आज भी कराएंगे वैदिक मैथ्स क्लास के एंड में।
डन है जी? ठीक है, हाँ वेरी गुड। इसका मतलब है 1/10 यानी कि 10 रुपए का मार्क प्राइस है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो चीज कितने की बिकी? 9 की बिकी। परफेक्ट है ना? चलो करते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, पढ़ लीजिए एक बार इस सवाल को और आंसर बताइए। परसेंटेज की प्रैक्टिस कहां से करें? परसेंटेज की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा विकास, ट्यूसडे या वेडनेसडे में, क्योंकि अभी ऑफिस बंद है ना, मेन ऑफिस 2-3 दिन के लिए, इस वजह से। तो टाइपिस्ट वगैरह छुट्टी पे होते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब है 1/6, यानी कि मार्क प्राइस अगर 6 रुपए है तो डिस्काउंट 5 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 6 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट दे दे तो 5 की चीज बिकी। अब हमारे हिसाब से मार्क प्राइस 6 है, सवाल में 666 रुपए है, एक का मान 111 रुपए, मतलब 6 से भाग कर दिया। हमें बताना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है कितना? 5। तो जब एक का मान 111 तो 5 का मान 5, तो 55 आंसर। क्लियर है सभी को दोस्तों? डन, वेरी गुड। आज आपका बेसिक तैयार किया जा रहा है भाई साहब, जितना अच्छा बेसिक तैयार कर लोगे उतना अच्छा बड़े बड़े सवाल समझ में आपको आएंगे आगे जाके। ओके चलो जी, अगला सवाल देख लेते हैं, करिए, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन करता है। फास्ट एवरीबॉडी, 1 मिनट का सवाल समय आपके पास। वेरी गुड। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6, है ना? प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा, ये बड़े क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस हो रही है। ये 6 में से 6 रुपए मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट, तो चीज कितने की बिक गई? 5 की। अब हमारे हिसाब से एसपी 5 है, सवाल में एसपी 555 रुपए है, एक का मान क्या होगा? 111 रुपए। हमें निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या होगा? 6 है ना, तो 1 का मान 111, 6 का मान 666। समझ में आ गया सबको? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काफी, अभी देखो, अब लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे। काफी सारे बच्चों को ना एक डाउट आ रहा है कि पीएनजी कहां पर मिलेगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले पीएनजी के लिए बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले करियरविल की ऐप पर जाना है। आपको सबसे पहले करियरविल की ऐप खोलनी है। यहां पे आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका आएगा माई ऑर्डर। माई ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। माई ऑर्डर में बैच आपको मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी का। जब आप आरआरबी एनटीपीसी की बैच पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपको पीएनजी चाहिए तो आपको जाना है नोट्स पे। नोट्स पे जाने के बाद ये इधर एक आइकन होगा, इधर एक आइकन है, इस पे क्लिक करना है, और ये क्लास नोट्स और क्लास पीएनजी, तो क्लास पीएनजी पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। और यहां पे फिर सब्जेक्ट पे जाना है, मैथ पे जाओगे,
तो मैथ की पीएनजी आपको देखो सारी अपलोडेड मिल जाएंगी, सारी पीएनजी अपलोडेड है। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है इस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बार बार डाउट नहीं पूछोगे आप। ओके, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अब लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे। अभी तक आप लोगों का बेसिक तैयार करवाया है, ठीक है, इसको पढ़ो सवाल को ध्यान से, पढ़ लीजिए सवाल को ध्यान से। कुमार झा वो बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए उसके लिए। हम्म, ठीक है, डन। अच्छा एक चीज बताओ दोस्तों, कल भी क्लास रखवा दूं, कहो तो। कितने लोग बोल रहे हैं कल क्लास रखवा दूं? आज तो खैर है ही शाम को, कल क्लास कितने लोग कह रहे हैं रखवा दूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कल क्लास रखवा दूं? दशहरे की छुट्टी है वैसे। ठीक है, गुड 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 गुड। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर रखवा दो, ठीक है तो रखवा देंगे कल। ठीक है, ओके, डन 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 डन। ठीक है, रखवा देंगे, ठीक है, डन। चलिए तो करते हैं शुरू। कल भी फिर दो क्लास रखेंगे, एक सुबह यही 9:30 और एक वही शाम को 4 बजे आपकी जो होती है। ओके, हाँ, ठीक है। ए शॉपकीपर बॉट ए बाइसिकल फॉर ₹1200। भाई एक शॉपकीपर ने 1200 रुपए की साइकिल खरीदी और उसे 1500 रुपए की बेच दी, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा सीपी, यहां लिखा एसपी। 1200 रुपए की चीज खरीदी और 1500 रुपए की बेच दी, आपको लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 4 रुपए की चीज 5 में बेची, कितने का फायदा हुआ? 1 का। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। 1 रुपए का फायदा हुआ है कितने पर? 4 रुपए पर। तो 100 पर कितना? 25%। आंसर समझ में आया दोस्तों? सबको क्लियर है? डन, ठीक है, डन है। चलो अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो थोड़ा शेड्यूल पर नजर रखेंगे, कल 2 क्लास लगने वाली हैं आपकी। ओके, और संडे में कहोगे संडे में भी लगवा दूंगा। और बताओ, क्लास लो, ठीक है। ठीक है, 25%। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई थी, रसगुल्लो, थोड़ा सा चालाकी से काम किया करो। अगर बेस वैल्यू को 100 बनाना पॉसिबल हो तो 100 बना दिया करो। अब मुझे बताओ, बेस वैल्यू 100 कैसे बन सकती है? अगर यहां 12 से भाग कर दूं तो 100 बन जाएगी ना। तो अगर यहां मैं 12 से भाग कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, और अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो आएगा 125। तो जब 100 की चीज 125 में बेचेंगे तो 25% का फायदा हो जाएगा। मतलब इस अप्रोच पे आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। डन है भाई? सबको क्लियर है तो बताइए। थैंक यू राहुल।
ठीक है, डन, ठीक है, चलो करो भाई जल्दी से, फास्ट 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 आंसर बताइए, रसगुल्लो जल्दी बताओ। थैंक यू शिवांग। एक व्यक्ति 2 लाख रुपए की जमीन खरीदता है और उसे 2.5 लाख की बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों सीपी है 2 लाख, एसपी है 2,50,000 है, तो हमने रेशो बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई। चलो 5 से काटा 5 चौक 20, 5 से काटा 5 पंजे 25, 4 की चीज 5 में बेची, 1 का फायदा। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 1 का फायदा कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना, 25% का फायदा। लो जी आंसर आ गया। बात समझ में आई सभी लोगों को, क्लियर है, डन। ठीक है, डन है। अब आप देखो ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड। अब महान व्यक्ति इसको कैसे करते हैं 2 लाख, 2.5 लाख। भाई आपको ना 100 बनाना है, 100 बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे 100 बनाने के लिए 2000 से भाग करना पड़ेगा तभी 100 बनेगा। तो इधर भी 2000 से भाग कर दो, 2000 से भाग करेंगे इधर आएगा 100, और 2000 से भाग करेंगे इधर आएगा 125। 100 की चीज 125 में बेची तो 25% का फायदा। तो ये 100 अगर बना सकते हो अच्छी बात है, नहीं बना सकते कोई बात नहीं ठीक है, फिर तो ऐसे कर ही रहे हो। डन है भाई, सबको क्लियर। सारे क्या कह रहे हैं, आज तक मेरे एक भी सवाल सही नहीं हो रहे थे, आज सारे सवाल सही हो रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनूप, थैंक यू सारिका, थैंक यू अखिला। चलो अगला सवाल करते हैं, जल्दी से आंसर बताओ तेजी से। अब आपको समझ में आया कि जो शुरुआत में प्रैक्टिस करवाता हूं वो किस लिए कराता हूं, लैंग्वेज वाले सवालों को करने से पहले वैसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है लल्ला बताओ जल्दी से आंसर। हाँ बादल कैंसर डिवाइड करने में टाइम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, तो वैसे मत करो, कोई बात नहीं। देखो भैया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो, ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है। 10 रुपए की चीज 11 में बेची, 1 का फायदा। हा हा हा, देखो जरा प्रॉफिट परसेंटेज सीपीएसपी, 10 की चीज 11 में बेची, ओहो स्वाहा, 1 रुपए का फायदा। प्रॉफिट परसेंटेज 1 रुपए का फायदा, 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना, स्वाहा आंसर। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो इसको ऐसे करेगा, आहा स्वाहा करेगा इसका। उस समझदार व्यक्ति को यह पता है कि हमेशा आधार को, हमेशा बेस को 100 बनाया जाता है, तो वो क्या करेगा, वो 10 की गुणा कर देगा। आहा 100 की चीज 110 में बेच रहे हैं तो 10% का फायदा हो गया, खत्म कहानी। यकीन मानिए दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच पढ़ने से आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, ठीक है। हाँ भाई साहब तैयारी ऐसे कराऊंगा, आपके साथ में कोई और कहीं तैयारी कर रहा होगा ना, वो ये कहेगा कि भाई तेरे को ये मेथड आता है, आप बोलोगे इधर ये तो आता ही है, तो 3 मेथड और ले ठीक है, बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताओ।
आपके एक्शंस में, आपकी हर चीज में जोश होना चाहिए, जोश। ठीक है। हाँ, चलिए जी, अगला सवाल, आंसर बताओ तेजी से। कह रहे सर पहले स्पीड नहीं थी मेरी, अब थोड़ी थोड़ी स्पीड आ रही है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। ओहो, छुप गया, छुप गया ये जहां। देखो भैया, लिखा है सेलिंग प्राइस इज 4/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। ऑल राइट, दे रखा है। तो भैया सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 4/3। देखो 3 रुपए की चीज 4 में बेची, 1 रुपए का फायदा। प्रॉफिट परसेंटेज, 1 का फायदा कितने पर, 3 पर, तो 100 पर कितना, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। आया समझ में? तो अब ईमानदारी से एक बात बताओ, अब ये लैंग्वेज वाले सवाल कर रहे हैं हम, है ना। अब आपको पता चला कि मैंने शुरुआत में ये क्यों करवाए थे। अब आपको पता चल रहा है कि शुरुआत में मैंने ये क्यों करवाए थे, ये सारे क्यों करवाए थे, पता चल रहा है ये सारे मैंने क्यों करवाए थे। अभी भी हम जो है ना ये सारे क्वेश्चंस क्यों करवाए थे, अभी भी हम जो है ना वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस उनके ऊपर कपड़े पहना दिए गए हैं लैंग्वेज के, बस। तो पढ़ाने का तरीका यही होता है कि हम बेसिक से पढ़ते हैं, फिर एडवांस लेवल पे जाते हैं, तब आता है दोस्तों मजा पढ़ने में। ओके, तो जब कभी चैप्टर की शुरुआत हो, तो जब बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, तो बड़ा ध्यान रखा करो उस टाइम पे, है ना। चलो आगे बढ़े, डन। जल्दी से बताओ आंसर, फास्ट फास्ट फास्ट। करिए, बताइए जल्दी से आंसर। गुरप्रीत कह रहे सर आप तो ऐसे ना थे। मैं ऐसा ही हूं, हमेशा खुश रह के पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, है ना, रिजल्ट्स अच्छे आते। अच्छा 11 बजे रीजनिंग की क्लास है, ओके चलो कोई नहीं, यहां से ना नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में चालू करें, ठीक है। अभी रीजनिंग की क्लास है, अब रीजनिंग पढ़ लो। अभी जो क्लास होगी वो होगी टुडे एट 4 PM, 4 बजे, 4 बजे मिलेंगे। चलो मजा आया पढ़ने में, ये बताओ, यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा लगा सबको पढ़ने में? आज वैदिक मैथ्स शाम को कराएंगे, ठीक है। चलो मजा आया पढ़ने में भाई सब लोगों को? बस ऐसे ही पढ़ो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप आरआरबी एनटीपी से तो छोटी मोटी बात है, कोई भी एग्जाम देख के आ जाना भैया, हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।